अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज प्रोग्राम अला की खसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपका होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हाफिजाबाद पे, जहां पे हाफिजाबाद में फरूक आजम रोड के रहायशी शेख अब्दुल लतीफ, जो कि पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन उस शख्स ने अपनी इस मजूरी को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि सब्जी मंडी से दोस्तों की मदद से सब्जी और आलू प्याज मंगवा कर फरोख्त करता है और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता है। लेकिन आए रोज किसी न किसी महकमा के एहलकार जो है वो आते हैं और 1000 या 2000 जुर्माना भी कर देते हैं। और नम आंखों से शेख अब्दुल लतीफ का कहना था कि 10 दिन में 2 बार जुर्माना कर दिया गया है। अगर कोई मजदूर शख्स भीख मांगने की बजाय मेहनत करके कमाना चाहता है तो इसे आए रोज तंग किया जाता है और 1000 या 2000 जुर्माना कर दिया जाता है। मुतासर शहरी ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ सैयद जहीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये हाफिजाबाद फरूकिया रोड के रहायशी शेख अब्दुल लतीफ जो पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से मजदूर है, लेकिन इस शख्स ने अपनी मजदूरी को कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि सब्जी मंडी से दोस्तों की मदद से आलू प्याज मंगवा कर फरोख्त करता है और अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन आए रोज किसी न किसी महकमे के एहलकार आते हैं और 1000 रुपये 2000 रुपये जुर्माना कर देते हैं। नई मांगों से शेख अब्दुल लतीफ का कहना था 10 दिन में 2 बार जुर्माना मजदूर अफराद को किया गया है और मजबूरी अफराद का कहा जाए तो तमाम सरकारी एहलकार हुकूमत से लाखों रुपए तनख्वाह भी लेते हैं। इसके अलावा आवाम से रिश्वत भी लेते हैं, लेकिन इनको कोई जुर्माना ना कोई सजा होती है। अगर कोई मजदूर शख्स भीख मांगने की बजाय मेहनत करके कमाना चाहता है तो इसे आए रोज तंग किया जाता है, हजारों रुपए जुर्माना कर दिया जाता है। लेकिन मेरे जैसे मजदूर अफराद को भीख मांगना शुरू कर देना चाहिए। दोनों टांगों से मजदूर शेख अब्दुल लतीफ ने दुकानदारी से की मदद करने के लिए एक मजदूर भी रखा है जिसको तनख्वाह देता है। मेरी वजीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद से अपील उसने की है कि हमें खुदा के लिए, मैं भीख मांगने पे मजबूर हो चुका हूँ, जहाँ मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं खुदकशी कर लूँ। ठीक है, तो मुझे जहीर कौन से महकमे के लोग हैं जो आए रोज उनसे ये पैसे वसूल करते हैं? ये मुख्तलिफ महकमे के जो लोग हैं उनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दिए गए हैं। जो लोग उन लोगों को मंथली नहीं देते, जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बने हुए हैं, उनको अगर कोई बंदा मंथली नहीं देता उनके वो तो खुद अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते और उनके जो एहलकार होते हैं वो जाते हैं और पूरे शहर से मंथली इकट्ठी करते हैं। मंथली ना देने वाले लोगों को वो तंग करते हैं और उनको जुर्माना करते हैं भारी मकदार में। ठीक है, तो जहीर ये जो रहायशी है शेख अब्दुल लतीफ, ये कब से सब्जी फरोश कब से ये सब्जी की रेडी लगा रहा है? ये बिल्कुल अरसा दराज से सब्जी लगा रहा है, क्योंकि ये दोनों टांगों से बचपन से ही मजदूर है। ये अपनी जो मजदूरी या उसने किसी के सामने लाचार होने की बिल्कुल हक आज तक उसने हाथ किसी के सामने नहीं फैलाया, बल्कि ये खुद अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है और अपने बच्चों की कफालत करता है। तो सैयद जहीर, जो पुलिस एहलकार हैं जो आए रोज इनसे 1000-2000 वसूल करते हैं, क्या उनको ये मालूम नहीं कि ये मजदूर शख्स है, भीख मांगने के बजाय वो खुददारी उसमें इतनी है कि वो खुद मेहनत से इतने पूरा दिन ठेला लगा के सब्जी फरोख्त करता है, लेकिन उसके बावजूद उससे पैसे वसूल करते हैं? जी बिल्कुल, ये पुलिस वाले नहीं है, ये पुलिस वाले नहीं वसूल करते। ये जो अख्तियारात दिए गए हैं मुख्तलिफ महकमे के लोग हैं जिनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दिए गए हैं, ये वो लोग हैं। उन लोगों के ही एहलकार जो नैब कैसद वगैरह होते हैं वो सरकारी गाड़ियों पे बैठ के आ जाते हैं, जो जिनके पास जो अख्तियारात है प्राइस मजिस्ट्रेट के, वो तो खुद आते ही नहीं है। ये जो अपने एहलकार उनके आते हैं वो दिहाड़ी लगाते हैं, वो खुद भी अपनी भी जेबें भरते हैं और अपने जो मजिस्ट्रेट होते बने जिनको अख्तियारात दिए गए हैं प्राइस मजिस्ट्रेट, उनकी भी जेबें भरते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जहीर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि हाफिजाबाद में
फरूख आजम रोड का रहायशी है शेख अब्दुल लतीफ, जिसके बारे में हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे कि वो पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन खुददारी उसमें इतनी है कि भीख मांगने के बजाय उसने सब्जी का ठेला लगा के अपने दोस्तों की मदद से और उसको पूरा दिन वो फरोख्त करता है। बाद में उसी से जो उसको मुनाफा बचता है वो उससे अपने घर वालों का, बीवी बच्चे का पेट पालता है। लेकिन जो वहाँ के जो इदारा मजिस्ट्रेट है जिनके पास इख्तियारात हैं कि कोई भी इलीगल इस तरह ठेले हों तो उन पर जुर्माना आयद करें, लेकिन उनके अपने ही जो एहलकार जो है वो बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर किसी अथॉरिटी के अपनी जेबें भरने के लिए वो आए रोज ऐसे जो है खुददार जो लोग होते हैं, जो मजदूर हैं, उनसे जुर्माने वसूल करते हैं। लेकिन शेख अब्दुल लतीफ को कहना है कि मैं मजदूर दोनों टांगों से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये आए रोज जो है मुझसे पैसे वसूल करते हैं। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। नाज़रीन, रुख करें बहावल नगर का। बहावल नगर और गिरदरवाह में चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातें थम नहीं सकी अभी तक। सराफा बाजार में सनार की दुकान पर चोरी की वारदात होती है। चोर दुकान से 25 तोले तलाई जेवरात और 12 लाख रुपए नकदी ले उड़े और चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। लेकिन फुटेज में चोरी की जो चोरों को तिजोरी को कीड़ जो कि कैरी डब्बे पर लोड करते वक्त भी वाज़े देखा जा सकता है। और दूसरी जानिब जो इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी करके जो कि फरार चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं कि ये मामला कैसे हुआ। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं शेख वकास इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वकास, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी। गुज़िश्ता रात बहावल नगर सराफा बाजार जो सुनारा बाजार है, यहाँ पर डकैती की वारदात हुई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है वीडियो में कि एक कैरी डब्बे में 5 नामालूम अशखास जो हैं वो डकैती करके तिजोरी को साथ ही ले गए। जिस तिजोरी में 25 लाख रुपया और 22 तोले जो सोना था वो मौजूद था। और मौके पर वाज़ा तौर पर देखा जा सकता है जो बहावल नगर की थाना ए डिवीजन पुलिस के ऊपर सवालिया निशान है कि रात को सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद मार्केट में इतनी बड़ी वारदात दरपेश आई। अगर बात की जाए मुल्जिमान की तो नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और तफ्तीश के दौरान ये भी पता चला कि मुल्जिमान ने जो तिजोरी थी वो खाली करके भूखा पतन जो सतलुज दरिया आता है बहावल नगर का, उसके करीब फेंक कर वो चले गए। लेकिन अभी तक कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जी ठीक है। अच्छा वकास, सुनार की दुकान के बाहर क्या कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं था? जो कॉमनली हम देखते हैं कि ऐसे जो शॉप्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, तो जैसे कि आप बताएंगे मार्केट में जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी मौजूदगी में यह वारदात हुई है। बात की जाए अगर सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से तो यहाँ पर सराफा जो बाजार है, सुनारा बाजार जिसको बोला जाता है बहावल नगर में, यहाँ पर रात को गाड़ी भी गश्त करती है पुलिस की। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर ये पैदा होता है कि आया कि जब थाना ए डिवीजन की हदूद बिल्कुल साथ ही 10 मिनट की मुसाफत भी नहीं बनती थाने की, वहां पर ये डकैती का मामला अगर हुआ है तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे। और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड के लिहाज से अगर बात की जाए तो मार्केट में एक ही सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तैनात होता है जो पूरी मार्केट की देखभाल करता है। ठीक है। तो अब क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है इस हवाले से? कानूनी कार्रवाई के लिहाज से अगर बात की जाए तो SP इन्वेस्टिगेशन जमशेद साहब वो अपनी टीम के हमरा जो थे भारी नफरी लेकर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ जो है नामालूम जो मुल्ज़मान है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया गया है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मुल्ज़मान ने कैरी डब्बे में तिजोरी रख कर साथ लेकर गए हैं और जो जेवरात थे नकदी वो भी साथ लेकर गए हैं। और भूखा पतन जो सतलुज दरिया का पुल है उसके करीब वो खाली तिजोरी फेंक कर चले गए। सवाल ये भी पैदा होता है बहावल नगर की पुलिस के ऊपर कि भूखा पतन पर भी पुलिस का नाका होता है और वहां पर भी वो कैरी डब्बा ट्रेस नहीं हो सका। जी ठीक है। तो वकास, इससे पहले भी क्या ऐसे वाकयात हुए हैं और पुलिस ने अब तक किसी चीज की कोई रिकवरी भी की है ऐसी डकैती के बाद? बात की जाए अगर डकैतियों के लिहाज से तो बहावल नगर में गुज़िश्ता 6 माह हो चुके हैं कि ऐसे मामला डेली बेस पे हो रहे हैं थाने सदर की हदूद में, B डिवीजन की हदूद में, थाना A डिवीजन की हदूद में। लेकिन अभी तक कोई भी चोर या कोई भी मुल्जिम या किसी से भी कोई रिकवरी का मामला अभी तक सामने नहीं आया।
ठीक है, तो बहावलपुर की पुलिस फिर क्या ऑफिस अपने थानों की हद तक महदूद है? अगर वो कारकर्दगी बिल्कुल सिफर जो है उसका मुजाहरा कर रहे हैं, चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें उनकी कारकर्दगी पे सवाल उठा रहे हैं, तो वहाँ की पुलिस फिर क्या कर रही है? बात की जाए अगर गरीब अवाम के हवाले से, तो गरीब अवाम में जो है खौफ और हरासत फैल चुकी है, उनकी जानें महफूज नहीं है। बहावल नगर पुलिस का फर्ज बनता है कि ये गरीब अवाम की और वहाँ के जो शहरी ताजर हैं उनकी हिफाजत करें और उनके जानो माल के साथ बिल्कुल जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, लेकिन उसमें बिल्कुल नाकाम ये जो है नजर आ रहे हैं। जी ठीक है वकास, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि बहावल नगर में चोरी डकैती की वारदातें दिन दहाड़े बढ़ती चली जा रही हैं और इस पे काबू पाने में वहां की महकमे पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। तो नाज़रीन, इसमें जो कि कानूनी कार्रवाई अभी तक जो रिसेंटली वहां पे वारदात हुई है डकैती की, उसके हवाले से अभी तक कोई भी पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और पूरी मार्केट में सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड जो कि तैनात था, लेकिन उसकी मौजूदगी में ये सब जो है डकैती की वारदात हुई है। लेकिन वहां पे जो कि काफी उनकी माली का नुकसान भी हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी चीज की रिकवरी नहीं की। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल थी बहावल नगर की। प्रोग्राम में अब बात करेंगे वजीराबाद की, जहां पे वजीराबाद के इलाके अहमद नगर में जो है मसल्ला अफराद ने शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला और शहरी जो है वो मिन्नत व समाजत करता रहा, लेकिन जो 6 अफराद थे वो शहरी को मसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मसल्ला अफराद हैं, तशद्दुद करने की जो उनकी वीडियो भी है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस बासर मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुतासर शहरी ने आरपीओ गोजरावाला से फौरी सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद हम तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मोहम्मद फारूक चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम और जी मैडम, जब हमने मुकदमा मदई से बात की तो उसने बताया कि मोहम्मद कासम मुझे घर से बुलाने आया। मैंने कहा जी नजी हवेली में। मैंने उसको बोला कि आप जाएं, मैं आपके पीछे आता हूँ। उसके साथ हुसैन नामी लड़का था। उन्होंने कहा जी हम अभी हमारे साथ चले, हम आपको साथ लेके जाना है। 5 मुलजमान उसके साथ थे जो नामालूम है। उन्होंने उसी टाइम उसको पकड़ा और नजी हवेली में ले गए और वहां पे जाकर उन्होंने इसके साथ तशद्दुद और ज्यादती का जो मुकदमा बनाया। ठीक है, तो फारूक ये बताएं कि उसको तशद्दुद करने की वजह क्या थी? क्या कोई दरीना को दुश्मनी थी, कोई आपस में कोई रंजिश थी उनकी? ये बरूने मुल्क से छुट्टी आया था। उन्होंने कहा जी आपने हमारे छोटे भाई को शीशा नशा होता है वो पिलाया। उसने कहा जी मैं आपके भाई को जानता नहीं, ना मैंने शीशा पिलाया, ना ही मैं इस महफिल में बैठता हूँ। ये रंजिश की बना पे कोई पुरानी रंजिश चल रही थी, उसी बना पे इन्होंने इसको हवेली में लेके आए और तशद्दुद किया है। ठीक है, तो उसके बाद अब मजीद क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है? जी ये असर मुलजमान है। जब थाने में इसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, पुलिस इसको पकड़ने में बिल्कुल नाकाम है। उन्होंने वाला असर जिला पंजाब और सीपीओ साहब से दरख्वास्त की है कि मेरी एफआईआर के ऊपर इन मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरी दादरसी की जाए, क्योंकि वो पुलिस मुलजमान को पकड़ने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देती है। मुलजमान की क्या कोई निशानदेही नहीं की गई कि किन किन जो है वो कौन कौन से मुलजिम थे उसमें मुलविस थे जिन्होंने इस पर तशद्दुद किया है शहरी पे? जी उसने कहा है कि मुकदमा मदई ने कि 2 मुलजमान के नाम उसने दिए हैं और 5 मुलजमान को सामने आने पे वो शनाख्त कर सकता है, जिसके रूबरू वो अभी तक मुलजमान पकड़ने नहीं गए। ठीक है, तो इस पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया क्यों किया जा रहा है? पुलिस जो है उनको पकड़ना नहीं चाह रही या फिर कोई और मामला है? जी मुलजमान पुलिस से बासर है, मुलजमान का पुलिस के साथ मुकमका है, जिस वजह से मुलजमान अभी तक पकड़े नहीं गए, क्योंकि मुकदमा मदई जो कि बहुत परेशान है उसको फिर इसी चीज के डर है कि ये वहीं पे दोबारा तशद्दुद ना करे। तो जो मुतासर शहरी हैं उनके साथ भी कोई उनकी सपोर्ट के लिए भी है कोई जो कि वो मुकदमा लड़े, कोई मजीद इनके साथ खड़ा रहे? जी उसके साथ अभी तक कोई भी अक्सर जो शादी के साथ खड़े होने वाला कोई भी मामला अभी तक हमारे सामने नहीं आया। उसका मौक़िफ़ भी लिया गया है, उसने कहा जी मेरी दादरसी नहीं हो रही। तो आपने पुलिस के किसी एहलकार किसी अफसर का मौक़िफ़ लिया, वो क्या कहते हैं इस केस के हवाले से? जी इस सिलसिले में एसएचओ का मौक़िफ़ लेने के लिए हमने अपना नुमाइंदा भेजा है, वो एसएचओ में मौक़िफ़ देने से इनकार किया। ठीक है फारूक, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि वजीराबाद के इलाके अहमद नगर में मसल्ला अफराद ने
शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और शहरी की जानिब से मिन्नत समाज भी करता रहा है कि छोड़ दिया जाए, लेकिन वो जो बासर मुलजिम थे कहीं दरीना रंजिश की वजह से उस शहरी को तशद्दुद करते रहे, लेकिन उसके बाद कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की जा रही। जो मुतासर शहरी है उसकी मलियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुलजिमों को पकड़ने के लिए पुलिस बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है और पुलिस जो है मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो मुलजिमों के साथ साजबाज है, इस वजह से वो इस मामले को सीरियस नोट पे नहीं ले रहे। तो नाज़रीन आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे जामशोरू का, जहां पे इंतजामिया की नाअहली के बायस आलिम खान जच्छड़ के स्कूल में 80 से ज्यादा स्कूल के जो बच्चे हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। बच्चों के जो वालिदैन हैं उनका कहना है कि स्कूल में 80 से ज्यादा बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और जबकि 2 टीचर्स भी तैनात हैं जो बच्चों को पढ़ाने की बजाय घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं और स्कूल को बाउंड्री समेत दीगर सहूलियात से भी महरूम कर दिया गया है। स्कूल में फर्नीचर, वॉशरूम, पीने के पानी समेत कोई सहूलियात मौजूद नहीं है और पढ़ने के लिए आने वाले स्कूल के जो बच्चे हैं वो सारा दिन बैठकर वापस चले जाते हैं और अहले इलाका ने इसी हवाले से वज़ीर तालीम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो कि लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, स्कूल जो है वहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, वहाँ पे कोई टेबल कुर्सियाँ नहीं है, बच्चे आके बैठ के वहाँ पे वापस चले जाते हैं। वॉशरूम का सहूलत नहीं है, वहाँ पे लाइट का सहूलत नहीं है, बिल्कुल जो है स्कूल को नाकारा करके बैठे हुए हैं। जी तो गुलाम मुस्तफा ये बताइएगा कि स्कूल की ये सूरत हाल कब से है, कब से वहाँ पे उस्ताद गायब हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे स्कूल आ रहे हैं? जी आवाज समझ में नहीं आया। मैंने सवाल किया है कि ये स्कूल की जो सूरत हाल अब दिखा रहे हैं ये कब से है और कब से ये स्कूल वीराना बना पड़ा है, वहाँ पे उस्ताद कब से नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, ऐसे स्कूल को बहुत अरसे से यहाँ की इंतजामिया है, डीसी जामशोरो है, किसी ने भी अभी तक ऐसे स्कूल का नोटिस नहीं लिया क्योंकि जो ये सालों से स्कूल जो है इसी बदूनी हालत में है। इसके लिए किसी ने भी कोई नुमाइंदे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं एमपीए एमएनए, उन्होंने भी यहाँ के जो चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के, उन्होंने भी अभी तक के इसका कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन उस स्कूल में दिखाया जा रहा है और जरिया ने कहा है कि स्कूल में वहाँ पे गधे घूम रहे हैं और वहाँ पे कोई भी सहूलत नहीं है, नहीं दरवाजे हैं, नहीं कोई वहाँ पे गेट है, नहीं खिड़कियाँ हैं, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। जी तो गुलाम मुस्तफा, फुटेज में जो कि स्कूल की सूरत हाल नजर आ रही है वहाँ पे चारदीवारी भी नहीं है, जो कि क्लासरूम के दरवाजे तक भी नहीं है, वहाँ पे फर्नीचर भी मौजूद नहीं है, तो वो फिर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो किस लिए आते हैं? वहाँ पे उस्ताद जो गायब हैं, 2 ही उस्ताद वो भी स्कूल में हाजिर नहीं हो रहे, तो स्कूल की इंतजामिया कहाँ गायब है? जी बिल्कुल, इंतजामिया भी वहाँ पे मास्टर जो है वो अपने घर सोए हुए हैं और वहाँ के उस्ताद जो हैं, टीचर जो हैं वो कभी कभी आते हैं अपनी हाजिरी लगा के और चले जाते हैं, बच्चों पे किसी का गौर नहीं है। क्यों जो वहाँ पे जो उस्ताद हैं या वहाँ पे टीचर हैं उनका काम होता है आगे तालीमी जो सिस्टम है उसमें डीसी को आगाह करना या ऊपर इदारों को आगाह करना, वो बिल्कुल समझो तो गैर फाल है। तो गुलाम मुस्तफा ये बताइएगा कि बच्चों के वालिदैन में से किसी ने महकमा एजुकेशन को कोई इस हवाले से कोई एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे उस्ताद भी नहीं आ रहे, बच्चों को कोई पढ़ाई का प्रॉपर कोई जो कि उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, वहाँ के जो उनके वालिद हैं या उधर के लोग हैं उन्होंने भी एहतजाज भी किए, इस हवाले से मुजाहरे भी किए, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन उस पर नहीं हुआ। जी तो एजुकेशन जो है महकमा एजुकेशन के किसी अफसर का आपने मौक़िफ़ लिया, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? लेकिन देखें वहाँ पे डीसी जामशोरो को भी आगाह किया गया है इस हवाले से और जरिया का कहना है हमने जो है तालीम वजीर से भी नोटिस लेने का मुतालबा किया है, लेकिन अभी तक उस स्कूल का ये बदून हाल है और उसके जो फंड है, उसके फर्नीचर के फंड हैं और किताब है, लेकिन वो कुछ भी वहाँ पे नहीं मिल रहा, सिर्फ नाम का लिखा हुआ स्कूल है और वहाँ पे कोई भी गौर विचार नहीं किया जा
जा रहा है। उनका मुतालबा है कि वजीर आला सिंध से और वजीर आजम पाकिस्तान से तो इसका फौरन तो नोटिस लेके और इस स्कूल को जो है फाल बनाया जाए। ठीक है, गुलाम मुस्तफा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जामशोरों में जो कि वहाँ पे छरछर जो कि वहाँ पे आलिम खान छरछर के स्कूल में 80 से ज़ायद जो है वो स्कूल के बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उनके वालिदैन जो है वो परेशानी से दो चार हैं। बेसिक जो फैसिलिटी होती है स्कूल के अंदर वो भी नहीं है। बच्चों के लिए कोई भी उस्ताद वहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन घर बैठे सब तनख्वाहें वसूल करने में मसरूफ हैं। लेकिन बच्चों को तलीमी जो है उनका निज़ाम बहुत हद तक तबाह होकर रह गया है। महकमा एजुकेशन की जानिब से बहुत सुस्त रवि दिखाई जा रही है। इंतजाम में किस तरह का एक्शन लेने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें शेरगढ़ का, जहां पे साफ सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। सीवरेज का निजाम नकारा हो गया है। गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर भर में नकारा तालाब का जो है नकारा सीवरेज सिस्टम है उससे ताफुन उठने लगा है और जिसकी वजह से सांस लेना भी मुहाल हो गया है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी जो कि फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि मजीद जो है इस इलाके की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। वहाँ पे जो सीवरेज के मसाइल हैं, वहाँ की जो शहरी हैं उससे बहुत तंग हैं और हर गली मोहल्ले में जगह जगह जो कि सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिससे उनको वहां से गुजरने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से जो कि हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, राय सदी अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम राय सदी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल शुक्रिया। ये शेरगढ़ का एक बहुत बड़ा इशू है सीवरेज के हवाले से। सीवरेज का जो निज़ाम तरह से मुतासर हो चुका है। जो यहाँ की इंतजामिया है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। सीवरेज का निज़ाम इस हद तक बदतर है कि शहर की जो गलियां बाजार हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ठीक है, तो वहाँ की इंतजामिया कहाँ गायब है राय सदी? अगर वहाँ पे हर गली मोहल्ले का एक ही मंजर नजर आ रहा है, सीवरेज का गंदा पानी जगह जगह जमा है, तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस हवाले से? जी, इस हवाले से शहरियों ने कई बार डीसी उकाड़ा को दरखास्तें भी अरसाल की है और जो मुतलका जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं आसम वटू साहब हैं उनको भी आगाह किया है, लेकिन उन्होंने तो सत्तू पी रखा है और कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा सीवरेज का। और जो शहरी जो है वो लावारिस हैं। तो राय सदी ये बताएं कि ये जो मसाइल है वहाँ की आवाम जो है कब से इन मसाइल का सामना कर रही है? ये तकरीबन पिछले एक साल से इसी तरह ही निज़ाम चल रहा है सीवरेज का। शहरी जो जब वो उन्होंने नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं तो उनके कपड़े जो गलासत से नापाक हो जाते हैं। तो जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो जो इन मुतल्लिका इलाके के जो MP MN है वो भी इन्हीं गलियों में आते हैं, तो तब उनको ये मसाइल नजर नहीं आते और अवाम की जानिब से कोई उनसे मुतालबा नहीं किया जाता कि हमारे ये मसाइल ठीक करें। जी बिल्कुल, इलेक्शन के दौरान तो जो सियासी लोग हैं वो अपने वादे तो करते हैं, अवाम के साथ सब्ज़ बाग तो दिखाते हैं, लेकिन जब वो जो सियासी लोग हैं उनको अवाम है जो उनको अल्लाह के सपुर्द छोड़ दिया जाता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है। और जो जब वही कैंडिडेट मुंतखब हो जाते हैं तो इनका ये हाल आलम होता है कि इनके जो मनपसंद लोग होते हैं उनको उनका ही सिर्फ काम करवाया जाता है, बाकी जो शहरी हैं वो लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये शेरगढ़ का इतना बहुत बड़ा इशू है। जो यहाँ की इंतजामिया है या मुंतखब MP साहब हैं, उन्होंने चंद मखसूस लोग रखे हुए हैं जो अपनी मर्जी से जो चंद मोहल्ला जाते हैं उनमें काम करवाते हैं, बाकी पूरा शहर है वो लावारिस है। ठीक है, तो क्या वहाँ के जो मुतल्लिका जो MP MN है क्या वो इन इलाकों का विजिट नहीं करते, सिर्फ अपने ऑफिस की हद तक महदूद रहते हैं? यहाँ के जो MP MN साहब हैं उनको भी ये हमने नोट करवाया है, कई बार उनको भी दरखास्त दी है, उनके नोटिस में भी लाया गया है, लेकिन वो कह देते हैं कि बस ये काम हो रहा है, फंड आते हैं तो हम करवाते हैं, लेकिन वो उन्होंने तो यहाँ रहना नहीं होता। उनकी तो बड़ी बड़ी कोठियां हैं, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, गरीब अवाम तो इधर जलील हो रही है, इनका कोई वारस नहीं है। राय सदी वहाँ के जो MP MN आप बता रहे हैं कि उन्होंने मखसूस बंदे रखे हुए हैं, मखसूस एरियाज पे वो काम करते हैं, क्या बाकी का जो एरिया है क्या वो उनके अंडर में नहीं आता? वहाँ के लोग क्या वैसे नहीं है? क्या वो आम शहरी वो क्या उनका कोई हकूक इनको नजर नहीं आ रहे?
मेरे ख्याल से उनकी नजर में ये जो शहरी हैं ये भेड़ बकरियां की तरह हैं, इनको ये भेड़ बकरियां समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनका कोई वाली वारिस नहीं है। इनको चाहिए कि इन लोगों ने भी इनको MP MA ने मुंतखब किया है, इन लोगों ने भी वोट दिए हैं, इनके मसाइल भी देखने चाहिए, मसाइल हल करवाने चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई निजाम उल्टी ही गंगा बह रही है। ठीक है राय सदी, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, शेरगढ़ में जो कि वहां के इलाके के जो अवाम है वो दहाइयां दे रहे हैं कि वहां पे सीवरेज का जो नाकिस है वो निजाम इस कदर खराब होता चला जा रहा है, हर गली मोहल्ले में गुजरने के लिए एक पांव रखने के लिए भी साफ जगह बाकी नहीं है, जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। वहां के MPA MLA हैं वो भी अपने मनपसंद इलाकों में सिर्फ थोड़ा बहुत काम करवाते हैं, लेकिन बाकी के इलाके वो बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं। लेकिन वहां की आवाम जो है वो शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं कि हमारी भी कोई दाद रसी की जाए, हम भी इसी इलाके के लोग हैं, और जो प्रॉपर जो कि इक्वल लेवल पे पूरे इलाके में काम करवाया जाए, सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, रुख करेंगे हरुणाबाद का। नाज़रीन, पंजाब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरियों को बगैर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की मुहिम जारी है, और इसी सिलसिले में हरुणाबाद ट्रैफिक पुलिस भी हर रोज शहर की मेन शाहराहों चौकों पर बिना लाइसेंस ड्राइवर को रोककर लाइसेंस बनवाने के लिए लाइसेंस ब्रांच लाने के लिए तैनात हैं। मगर हरुणाबाद ट्रैफिक पुलिस का नामुनासिब रवैया शहरियों के लिए सरदर्द बन चुका है, और शहरियों को रोककर बदतमीजी करना, बिना जो कि लाइसेंस बाइक चलाने वालों को भी पैसे लेकर जाने देना मामूल बना दिया गया है, और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। और मजीद तफसीलात जानते हैं, और हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं अरशद अली गोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, देखें, ट्रैफिक पुलिस की मजमूई कारकर्दगी को अगर नंबर दिए जाए तो 10 में से 5 नंबर दिए जा सकते हैं। ठीक है। बुनियादी जिम्मेदारी ट्रैफिक को रमा दमा रखने में पुलिस नाकाम नजर आती है। शहर के दाखिली दरवाजों पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहती है। दूसरी तरफ शहर के मेन बाजार के फुआरा चौक, जहां खरीदारों का अक्सर रश होता है, वहां चिंची रक्षों ने सारे चौक पर कब्जा किया हुआ है। स्कूल टाइम में भी ट्रैफिक जाम होना मामूल है, मगर ना तो दाखिली रास्तों पर और ना ही स्कूल टाइम पर ट्रैफिक पुलिस नजर आती है। जी ठीक है। अच्छा अरशद, ये बताइएगा ट्रैफिक पुलिस क्या कारकर्दगी दिखा रही है अब तक? जी, अवाम से बात की जाए तो शहरी आए रोज की नाकों और रिश्वतखोरी से तंग हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस हमें तंग करने की बजाय शहर के दाखिली रास्तों और खुसूसन स्कूल टाइम के वक्त ट्रैफिक को रवा रखने पर तवज्जो दे, और अवामी समाजी हलकों की तरफ से अरबाब इख्तियार से इस्लाह हवाल का मुतालबा भी किया जा रहा है। जी तो अरशद साहब, एक तरफ जो है वो बगैर टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की मुहिम जारी है, तो दूसरी जानिब यही जो है एहलकार ट्रैफिक पुलिस के आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफी अमल है। तो ये क्या जो कि दोहरी गंगा बह रही है? एक तरफ वो एक चीज का ड्रामा रचाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब उन्हीं आवाम को लूटने में वो मसरूफ है। जी बिल्कुल मैम, ऐसा ही है। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर ममूर एहलकारों से इस हवाले से बात की जाए तो वो बदतमीजी पर उतर आते हैं, और हरुणाबाद ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज मोहम्मद अदरीस नामी अफसर का तो हर किसी के साथ बात करने का रवैया जो है वो अगले इंसान की तजलील करने के बराबर होता है, जबकि दूसरी तरफ आला अफसरान की तरफ से भी शिकायत पर सवाए जुबानी जमा खर्च के कुछ नहीं किया जाता। जी अरशद साहब, ट्रैफिक पुलिस की अब जो उनके साथ नारवा सलूक है शहरियों के साथ, उस हवाले से वहाँ की आवाम अब क्या कहती है इनके बारे में? जी, आवाम से बात की जाए तो शहरी आए रोज के नाकों और रिश्वतखोरी से तंग है। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस हमें तंग करने की बजाय शहर के दाखिली रास्तों और खुसूसन स्कूल टाइम के वक्त ट्रैफिक को रवा रखने पर तवज्जो दे। जी तो आपने किसी का मौक़िफ़ लिया, ट्रैफिक पुलिस एहलकार का मौक़िफ़ लिया, वो इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, इस चीज को डिनाई करते हैं कि आया कि वो मामूल के मुताबिक लोगों से चालान की जो कि जद में पैसे वसूल करते हैं, या फिर वो किस हद तक हमें ड्यूटी सही सर अंजाम दे रहे हैं? जी मैम, ट्रैफिक पुलिस के ड्यूटी पर मामूर एहलकारों से सवाल किया जाए तो वो सीधा बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। ठीक है, तो आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने मौक़िफ़ दिया है अपना? जी, मौक़िफ़ दे लेने की कोशिश की है मैम, लेकिन वो मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं।
ठीक है अक्षत, शुक्रिया आपका, आपने इस इशू के हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, हारूनाबाद में एक तरफ ट्रैफिक के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक पुलिस का शहरियों के साथ नारवा सलूक, जो कि वहां पे शहरी जो हैं इस हवाले से सरापा एहतजाज है। उनका मुतालबा है कि ट्रैफिक पुलिस जो वार्डन है वो शहरियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। तो दूसरी जानिब जो लाइसेंस बनवाने के लिए एक मुहिम जारी है, लेकिन उसी मुहिम की आड़ में ये बगैर जो है विदाउट एनी रीजन ये चालान करते हैं और भारी जो रकम शहरियों से वसूल करते हैं। जो शहरी हैं इस चीज से बहुत तंग हैं, उन्होंने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हमें इन मसाइल से निजात दिलाई जाए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। बीर शाह जो कि शहर की तारीखी और कदीमी जो है वो कराड़ झील महकमा सकाफत की नाअहली और करप्शन की वजह से तबाह होने लगी है। झील में सीवरेज का पानी छोड़ने से बड़ी तादाद में मछलियां हिलाक हो गई हैं और झील से उठने वाली बदबू ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों का कहना है कि झील शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपने फकीरों के हमरा अपने हाथों से तैयार की थी, मगर अब ज़ुबहाली का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए और मजीद जो है कि ये जो नाज़रीन कुदरती तौर पर ये चीजें कुछ होती हैं, उन्हीं को हमारी जो इंतजामिया है अपनी गफलत नाअहली की वजह से उनको बिगाड़ने में सरे फहरिस्त हैं। और बीर शाह शहर की ये तारीखी और कदीमी जो है वो कराड़ झील है, वो जो महकमा सकाफत की नाअहली और करप्शन की वजह से तबाह होने लगी है। दिन ब दिन उसकी हालत जो है वो मजीद बदतर से बदतर होती जा रही है। वहाँ पे पानी की सूरत हाल की बात की जाए तो सीवरेज का गंदा पानी उसमें झील में छोड़ दिया गया है, जिससे बड़ी तादाद में वहाँ पे मछलियां भी हिलाक हो गई हैं और झील से उठने वाली जो बदबू है शहरियों के लिए जिंदगी जो है उसने अजीरन बना दी है। और इन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए शहरियों का कहना है कि ये झील शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने अपने फकीरों के हमरा अपने हाथों से ये झील तैयार की थी, मगर अब ज़ुबहाली का शिकार है। तो मजीद नाज़रीन हवाले से तफसीलात भी जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं इम्तियाज आबड़ो साहब। जी इम्तियाज, बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम मैम, ये शाह अब्दुल लतीफ भटाई की झील है जो तकरीबन 300 साल कदीमी झील है, जो शाह साहब ने अपने हाथों से खोद कर इधर शायरी भी पड़ी है, जो कल्चर डिपार्टमेंट और काम कमेटी की नाअहली की वजह से गंदे पानी के जौहर में तब्दील हो चुकी है। जबकि इसी डंड का पानी और झील का मुख्तलिफ ज़ायरीन अपनी बीमारियों के लिए तबरुक के तौर पर लेके जाते थे। जी ठीक है। तो इम्तियाज, इस झील में जो सीवरेज का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, तो वहाँ की जो इंतजामिया है इसका सिस्टम अलग अलग नहीं किया, क्योंकि वो गंदा सीवरेज का पानी उस झील में छोड़ रहे हैं? मैडम, पहले इनका सिस्टम अलग था। डंड के जो झील है उसके लिए ना, अब ये टाउन कमेटी और कल्चर वालों ने मिलकर अपनी तरफ से जो भी शहर का गंदा पानी है वो झील में छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मछलियां भी मर रही हैं और पानी भी गंदा हो गया है। तो इसके हवाले से बताइए कि पानी की निकासी कोई और नहीं है, क्यों झील के जो पानी को वो गंदा किया जा रहा है, वहाँ पे जो कि आबी हयात वो भी उससे नुकसान मुतासिर हो रहे हैं, तो इस सारे सूरत हाल से वहाँ की इंतजाम में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैडम, गंदे पानी के लिए मुख्तलिफ ड्रेन सिस्टम बने हुए हैं, जिनको इस्तेमाल करने के बजाय शहर का गंदा पानी झील में छोड़ा जा रहा है। जबकि मुख्तलिफ तरीकों से पानी मुख्तलिफ जगहों पे जाता था, अब वो सारा पानी गंदा झील में डाला जा रहा है। तो इम्तियाज, निकासी के लिए कोई और रास्ता नहीं है, कोई उनकी सोर्सेज नहीं है, तो वहाँ के जो मुतल्लिका जो महकमे के लोग हैं, क्या वो इसके हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे अभी तक? एक्शन मैडम उन्होंने यही लिया हुआ है कि गंदा पानी सारे शहर का झील में डाल के खुद चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि झील के पानी के लिए मुख्तलिफ तरीकों से जाली बिल बना के पैसे भी निकाले जाते हैं। तो इम्तियाज, सीवरेज के लिए दूसरे रास्ते हैं, क्या वो खराब पड़े हुए हैं? किस वजह से पानी को वहाँ जो कि गुजारने के बजाय ये झील में डाल रहे हैं? मैडम, सीवरेज के लिए मुख्तलिफ ड्रेन बने हुए हैं, जो भर जाने के बाद से गंदा पानी झील में छोड़ते हैं, वरना वैसे उनका दूसरा सिस्टम ड्रेन का बना हुआ है मुख्तलिफ। ठीक है। तो वहाँ की जो अवाम है, क्या उनकी जानिब से कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा है कि आखिर झील का जो पानी है वो किस हद तक मुतासिर हो रहा है सीवरेज के पानी से? अवाम ने मुख्तलिफ बार एहतजाज भी किया, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। ठीक है।
ठीक है इम्तियाज, शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि बिरशाह की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे तारीखी जो कि झील थी, वहाँ पे सीवरेज का गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे मछलियाँ जो है वो काफ़ी हद तक मर चुकी हैं, लेकिन वहाँ की जो इलाके का सीवरेज का जो निज़ाम है वो काफ़ी हद तक जो कि मुतासिर हो रहा है, लेकिन वहाँ के इंतज़ाम का भी मुतालबा है, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ इशूज़ पे बात की जो कि इलाकाई मसाइल जिनको हल करने के लिए अगर इंतज़ामिया मुतहरिक हो तो ये मसाइल कुछ भी नहीं है। कहीं जो इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं, कहीं सफाई के मसाइल हैं, कहीं स्मोक में इजाफा, जो कि एक इन सब में इंतजामिया के साथ साथ आवाम को भी एक दूसरे के साथ तामुल करना चाहिए, लेकिन कम्युनिकेशन गैप इनकी और करप्शन की नाअहली की वजह से ये सब जो मसाइल हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।